अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाए हैं चिकन पॉप्स ब्रेड के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है आज की ये रेसिपी। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप इसको देखने के बाद बिल्कुल भी मिस कर देंगे। आप जब इसको देखेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल करेगा कि फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप इसकी क्रिस्पी भी चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने बनाए हैं चिकन ब्रेड पॉप्स, जो कि बच्चों के लिए ख़ास स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 200 ग्राम चिकन है, चिकन का कीमा है ये। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, वरना आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। साथ ही में शामिल कर रही हूँ मैं इसके हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल किया इसमें मैंने नमक फिर या तो अपने हिसाब से डालिएगा हस्बे ज़रूरत। और साथ में शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के दही। दही कोशिश कीजिएगा आपका गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश दही भी डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। तो इसकी मैंने मैरिनेशन कर दी है, इसको 10 मिनट के लिए साइड पर रख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा मेरे इसके अंदर, तो मैं शामिल कर दूँगी ये जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो ये सारा चिकन इसके अंदर चला गया है। इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी और जब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये वाइट हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और साथ ही में हम इसको स्पैचुला की मदद से तोड़ते भी जाएंगे। जितने छोटे छोटे इसके चम्स होंगे उतना ही खाने में मज़ेदार लगेगा। और बॉल में जो रह गया था थोड़ा सा मसाला, हम उसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वो सारा मसाला मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लीड लगाऊंगी, इसको कवर करूँगी ताकि चिकन अच्छा से हमारे टेंडर हो जाए। और नॉर्मल टू मीडियम आंच पे इसको मैंने पकने रख दिया है। तकरीबन 3 मिनट के बाद मैं इसको देखती हूँ। तो देखें, यहाँ पर चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और ये देखें इसके अंदर मुझे जो मॉइस्चर नज़र आ रहा है थोड़ा सा पानी, इसको मैं ड्राई कर लूँगी। आँच को थोड़ा सा हाई करके इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इसको तोड़ते भी जाएंगे हम स्पैचुला से। बहुत ज़बरदस्त से हमारी चिकन गल चुकी है यहाँ पर। तो अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 बॉयल्ड आलू। उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो आलू को मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ का लिया है, उसको मैंने बॉइल्ड कर लिया, फिर इसको मैंने ग्रेट कर लिया। तो यहाँ पर आलू का इसके साथ हम टच देंगे तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त हमारी इसकी स्टफिंग बनेगी और ये जितना भी मॉइस्चर है सब ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। तो साथ ही में शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे मैंने शामिल कर दी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छे से। जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे हमारा बहुत अच्छा स्मूदी सा बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ चिकन के साथ आलू को। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है, इसको बारीक कट किया है मैंने। और एक बहुत दरमियानी साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, उसको भी मैंने ऑमलेट कट में कट किया है। तो बस यहाँ पर लास्ट में ही हमें शामिल करना है। अब यहाँ पर हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सब्जियों का अपना क्रंच हमें यहाँ पर रखना है। बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करते जाएंगे और ये हमारा भुनता जाएगा। बैटर हमारा तैयार हो गया। इसको बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टच देने के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मेयोनीज़। बहुत ज़बरदस्त से क्रीमी टच आएगा हमारी स्टफिंग में। तो बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा बैटर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए बर्तन में निकाल लूँगी और इसको हम साइड पर रख लेंगे फिर। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, कंप्लीट है। तो चलिए अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं, इसको बर्तन में निकाल के। अब चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड आपके पास एकदम फ्रेश तरोताज़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से इसके एजेस निकाल रही हूँ। आप इसको नाइफ़ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं तो पहले मैं वो रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर। और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम क्रम्स बनाएंगे बाद में। तो देखिए मेरे पास एक पीस आ चुका है यहाँ पर ब्रेड का। अब इसको मैं बेलन की मदद से इसको फ्लैट करूँगी, इसको बेलूँगी, ताकि जब हम इसको कोई शेप दें तो आसानी से हमारी शेप बन जाए इसमें। तो यहाँ पर इसको मैंने बहुत आसानी से देखें इसको मैंने बेल लिया है। और ब्रेड इतनी ताज़ी है तो ये देखें कितनी ज़बरदस्ती फ्लैट हो चुकी है। यहाँ पर हमें ऐसे ही चाहिए थी, ये देखें कितनी लचीली सी हो गई है। इसको बेलने का मकसद यही था कि हमारी स्टफिंग जब इसके अंदर जाएगी तो हम इसको शेप देने में आसानी होगी हमें। तो अब यहाँ पर मैं स्पून की मदद से ही उठाती जाऊँगी बैटर और इस पर अप्लाई कर दूँगी। बहुत अच्छा सा हमें इसको स्प्रेड करना है। सारे कॉर्नर्स हमें अच्छे से भरने हैं, लगाने हैं, तभी हमें खाने में मज़ा आएगा।
तो देखिए बहुत आसानी से हमने इसको अंदर इसको स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको मैं रोल की शक्ल में इसको लूँगी और इस तरह से इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। देखिए कितनी ईज़ी तरीके से ये हो गया है। अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त सा टच देने के लिए मैं ये करूँगी, मेरे पास आइसक्रीम की स्टिक हैं, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से, ताकि बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया होगा और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक से मैंने इसको अंदर इसके अंदर फोल्ड कर दिया, ताकि देखने में बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं और यमी भी लग रहे हैं। तो देखिए मैंने सारे इस तरह से बना लिए। मैं दोबारा से आपको ये बनाकर दिखा देती हूँ एक बार फिर, ताकि आपको कोई मसला ना हो जब आप भी बनाएं। तो इसको रोल बनाएंगे हम इस तरह से और स्टिक लगा देंगे इसके अंदर, जो कि बहुत इजी तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे ब्रेड चिकन पॉप्स। तो ये सारे देखें मैंने बनाकर पहले रख लिए हैं और इसके अभी से ही लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त आइडिया है बच्चों के लिए। बच्चों को इस तरह से बना के दीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगेंगे बच्चों को खाने में। तो चलिए अब इसके लिए अब एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, रिफाइंड फ्लावर लिया है यहाँ पर मैंने। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी मैं तकरीबन 2 चुटकी, और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ इसका टच दिया है ताकि बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए हमारी जब इसकी हम कोटिंग करें। तो यहाँ पर देखें मैंने इसके अंदर स्पाइस शामिल कर दी है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप। अब इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। इसकी हमें बिल्कुल पतली सी एक स्लरी तैयार करनी है, बिल्कुल लम्स फ्री हमारी स्लरी होनी चाहिए। यहाँ पर लम्स का कोई काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतली सी हमें बनानी है। तो इसको बहुत अच्छे से मैं पहले बीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ मैं ये। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कितने अच्छे तरीके से वो बीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको कि आपकी स्लरी किस तरह की होनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त सा देखें बैटर इसका तैयार हो चुका है। ना तो हमें इसके अंदर अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें कुछ और चीज़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह से हमने इसकी स्लरी तैयार कर ली है। तो मैंने एक पॉप्स उठा लिया है यहाँ पर और बस इसको मैंने डीप कर दिया है इसके अंदर। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर कोट कर देंगे पहले इस स्लरी को, और फिर साइड में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो इसके अंदर मैं इसको रखूँगी और दूसरे हाथ से इसको लगाऊँगी। बहुत अच्छे से हमें इसको कोट करना है। और जब भी आप क्रम्स लगाते हैं तो ख्याल किया करें कि आप दूसरे सूखे हाथ का इस्तेमाल किया करें, वरना क्या होता है कि हमारे स्नैक्स मेसी हो जाते हैं, सौगी हो जाते हैं और उसकी कोटिंग ख़राब हो जाती है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने इसको कोट कर दिया है ब्रेड क्रम्स में। तो मैं सारे करके आपको पहले दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से इसको कोट करेंगे, जो कि बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं ये। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से कोट, और दोनों हाथों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, आपको दिखा देती हूँ ये। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब इसको फ्राई करने के लिए लेकर जाएंगे किचन काउंटर पर, तो सबसे पहले मैं 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि थोड़े चिल्ड हो जाएँ और उसको फ्राई करने में बहुत अच्छा इसको मौका मिले और ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए। तो और इसके अंदर मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, हमें डीप फ्राई इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसको 10 मिनट के लिए पहले मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को हाई रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ हमें इसको कलर देना है। बाकी स्टफिंग हमारी तैयार है, रेडी है। बहुत ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड चिकन पॉप्स बनकर तैयार होंगे और इतना खूबसूरत सा कलर आएगा। जब नीचे से थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए तो आप इसको इसकी साइडें चेंज कर दें। देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाएगा ये काम आपका। और कितना खूबसूरत सा इसका देखें गोल्डन कलर आ रहा है। तो बस हमें इसी तरह का ही कलर चाहिए। तो यहाँ पर देखें मेरे तैयार हो चुके हैं ब्रेड पॉप्स। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। और कम ऑयल लगता है, यकीन मानिए इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। अपने इफ़्तार में इसको ज़रूर बनाइए, अपने इफ़्तार की शान बढ़ाइए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। तो मैंने पहला बैच तो देखें निकाल दिया है इसका बाहर। अब दूसरा भी मैं इसी तरह इसके अंदर शामिल कर दूंगी और तकरीबन मैं सारे इस तरह से फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। तो देखें यहाँ पर तीनों चले गए हैं और इसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको फ्राई करके। और प्लीज़ अगर आपको इस स्टेज पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे एक हम्बल सी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बैच इसका निकाल लिया है यहाँ पर। तो तकरीबन मैंने सारे तैयार कर लिए। तो चलिए मैं इसका फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चिकन ब्रेड पॉप्स बनकर तैयार हो गए हैं और क्या ही मज़ेदार लग रहे हैं। देखने में इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस छोड़िए बाज़ार के कचौरी रोल समोसे, अब बनाइए घर के अंदर अपने हाथों से बनाइए ताकि आपको पता चले कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। तो यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इतनी हेल्दी चीज़ है ये खाने में। आप इसको ज़रूर इफ्तार में बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लगे थे ब्रेड चिकन पॉप्स। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में भी याद रखा करें। तो चलिए चलते चलते मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि इसकी आवाज़ सुनिए, इसका साउंड सुने कि कितना शानदार इसका साउंड आ रहा है। देखें इतने बेहतरीन से लग रहे हैं खाने में, तो थे ही यमी। तो फिर मिलती हूँ मैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।